नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल NCERT ग्रामर एंड जीके पर। देखिए, हम जो संस्कृत व्याकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। और जितने भी छात्र बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं बोर्ड, अपने 12वीं बोर्ड और 9th और 11th क्लास वाले जिनके संस्कृत विषय हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथ ही जो रेट एग्जाम संस्कृत और जो एमपी टेट संस्कृत, जितने भी टेट एग्जाम है जिसमें संस्कृत विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए भी ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलते हैं आज हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। माँ शारदा को नमस्कार, प्रणाम। चलिए प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है समास से संबंधित। द्विगु समास से उदाहरण नास्ति। देखिए छात्रों, कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी लोकल जो एग्जाम है वो हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, हमें प्रश्न है वो अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न को हमेशा एक बार दो बार रिपीट करें, अच्छे से पढ़ें। प्रश्न अगर आपको समझ में आया तो उत्तर भी आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि द्विगु समास से उदाहरणम नास्ति, यानी द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। जो बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पर गलती कर लेते हैं, अस्ति नास्ति, ये केवल यहाँ देख लेते हैं हाँ द्विगु समास, और फिर हम कोई भी ऑप्शन है उसमें टिक लगा के यहाँ पे ये इसका उदाहरण है। ये ध्यान रखना है कि नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि तीन जो ऑप्शन है इसमें आपका सही है और एक गलत होगा। तो चलते हैं, देखिए क्या है। एक तो है त्रिभुवनम, दशानन, पंचम, पंचवटी, अष्टाध्यायी। तो इसमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ब, दशानन। दशानन आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। दशानन 10 सिर वाले रावण, तो जिसका अन्य अर्थ निकलता हो तो बहुव्रीहि समास माना जाता है। और इसमें द्विगु समास की जो विशेषता ये देखिए, संज्ञा के आगे संख्यावाचक, यानी ये संख्या है। त्रिभुवन, त्रिभुवनों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। तो आगे जब भी आपको संख्या दिखे, आगे आपको संख्या दिखे तो आपको क्या बताना है, वह द्विगु समास है। और कोई कर्ता है, ये देखो दशानन कोई व्यक्ति का नाम है, कोई व्यक्ति विशेष का है, तो उसमें आपको बहुव्रीहि समास बताना है, जैसे पंचानन, दशानन, इस प्रकार के बहुव्रीहि समास के उदाहरण है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और एक मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो जैसे कोई प्रश्न है कि जिस प्रकार से कि द्विगु समास का उदाहरण के लिए पूछा है, तो हम कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये जैसे देख लिया कि हाँ त्रिभुवन है, वो क्या करते हैं कि हाँ ये द्विगु समास का उदाहरण है, यहाँ टिक कर लेते हैं कुछ भी जो सही है। वो आगे के जो ऑप्शन है वो नहीं देखते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो चारों ऑप्शन है उन चारों को हमें पढ़ना है। चारों को पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि कौन सा उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा इतस्मिन् पदे समास अस्ति। महात्मा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास? महात्मा में कर्मधारय समास है। महात्मा यानी महान आत्मा, यानी आपको इसमें किसी विशेषता बता रहा है। जब विशेषता बताई जाए किसी में, विशेषण या विशेष्य तथा उपमा और उपमेय, ये अगर आपको दिखे तो उसमें आपको कर्मधारय समास बताना है। अगला प्रश्न, परोपकारः इति पदस्य समास विग्रह भवति। परोपकार का समास विग्रह क्या होगा? परोपकारः, परेषाम का उपकारः, परेण उपकारः,
परम परम उपकारः। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह होगा परेशान उपकारः, दूसरों का या दूसरों पर उपकार, दूसरों का उपकार। ये आपका तत्पुरुष समास है और परोपकार का जो समास विग्रह है वह इस प्रकार से होगा परेशान उपकारः। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु उपसर्ग नास्ति, यानी इसमें से उपसर्ग कौन सा नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में 22 उपसर्ग आपको बताए थे और उसमें से कौन सा इसमें उपसर्ग नहीं है? प्र, धरा, परा, अप। तो इसमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है? सभी को ये उत्तर आना चाहिए। इसमें इसका उत्तर आपका हो जाएगा ब, धरा। धरा उपसर्ग नहीं है, जबकि प्र, परा, अप ये क्या है? उपसर्ग हैं। अगला प्रश्न है प्राचार्य। क्या है? प्राचार्य इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, यानी प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रा, प्र, परा, परि। तो प्राचार्य में उपसर्ग है आपका प्र उपसर्ग है। क्या है? प्र उपसर्ग है। प्र प्लस आचार्य, तो प्र उपसर्ग होगा। एक ध्यान रखना है कि जो 4 ऑप्शन है उसको भी देख सकते हैं कि कौन सा नहीं होगा, तो भी आप उत्तर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान है, इस सूक्ति को पूरा करना है। कर्तव्य प्राणे कंठगतेर अपि, परोपकार या परापकार, क्या होगा इसमें? सिंपल ही है, परोपकार होगा। तो परोपकार कर्तव्य प्राणे कंठगतेर अपि, ठीक है। इसी प्रकार से रिक्त स्थान भरना है यहाँ पर। कील मनुष्याणाम देवतानाम च देवतम, तो उसमें आपका आ जाएगा उत्तर माता। माता किल मनुष्याणाम देवतानाम च देवतम। गुणवान इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, गुणवान में कौन सा प्रत्यय है? गुणवान में कौन सा प्रत्यय है? कतवतु, ल्यप प्रत्यय, कितिन प्रत्यय या मतुप प्रत्यय। इसमें गुणवान में आपका प्रत्यय होगा मतुप प्रत्यय होगा। और अगर इसकी पहचान करनी हो तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि गुण लिखा हुआ है, और जबकि ये जो कतवतु हैं, ल्यप हैं, ये क्या है कि धातु के पीछे लगते हैं, और संज्ञा सर्वनाम में मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो गुण में मतु प्रत्यय से क्या हो जाता है? गुणवान। आगे है क्षत्रि प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, क्षत्रि प्रत्यय का उदाहरण है गतवती, जेतुम, हसन या गुणिनः। क्या होगा इसमें? इसमें उत्तर आपका हो जाएगा हसन। क्या हो जाएगा? हसन। तो हसन में क्षत्रि प्रत्यय है, अन्न जुड़ता है क्षत्रि प्रत्यय में। सर्व प्लस त्रल इतस्य पदम भविष्यति, तो पद कौन सा बनेगा इसमें? सर्व में त्रल प्रत्यय जुड़ने से सर्वत्र, सर्वत्रल, सर्वत्र, सर्वलह। क्या होगा? तो सिंपल ही है, सर्वत्र। क्या होगा? सर्वत्र। हाँ, आगे टाप प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, टाप प्रत्यय का उदाहरण है अजा, लब्धवा,
दत्वा या सुंदरी। टाप प्रत्यय का उदाहरण है अजा। अज में टाप प्रत्यय जुड़ने से बन जाता है अजा। बालक में टाप प्रत्यय बनने से बन जाता है बालिका। यानी ये एक स्त्री प्रत्यय है जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करता है। आगे, विद्या माता इव रक्षति इतस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो अव्यय बताना है, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? विद्या माता इव या रक्षति। अव्यय कौन सा है? इव। क्या है? इव। स उत्तर हो जाएगा इसमें इव। इसमें इव क्या है? अव्यय है। अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो इसमें अव्यय कौन सा नहीं है? अत्र तत्र कुत्र पुत्र। तो सभी को आना चाहिए ये उत्तर। इसका उत्तर होगा द। पुत्र। पुत्र अव्यय नहीं है, जबकि अत्र कुत्र तत्र सब अव्यय शब्द हैं। अगला, यण संधि। यण संधे उदाहरणम अस्ति। यण संधि का उदाहरण है हिमालय इत्यादि, गणेश, नयन। कौन सा उदाहरण होगा यण संधि का? इसमें यण संधि किसमें है? इसका उत्तर होगा ब, इत्यादि। इति प्लस आदि। पहचान मैंने आपको बता रखी थी पहले ही। य तथा व के आगे अगर आपको आधा अक्षर दिख जाए तो आपको बताना है यण संधि। और दूसरे में ये देखो, हिमालय में क्या है? दीर्घ संधि है। गणेश में गुण संधि है। नयन में अयादि संधि है। छात्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का रिवीजन करें, बार बार देखें। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न जो आते हैं इसी प्रकार से है, लेकिन उदाहरण अगर चेंज हो सकता है, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। और एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जितना रिवीजन करोगे, आपके सामने जितने ये शब्द बार बार आते रहेंगे, तो आपके जो माइंड में जो इमेज बनती है वो बनती जाएगी और आपको ये जो दिमाग में छप जाएगा, जैसे याद हो जाएगा पूरा। बार बार रटने का काम नहीं है, बस इनको देखते रहो। 2 बार 3 बार ऐसे देखते रहेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है जगदीश इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। जगदीश में संधि विच्छेद हैं। जगत प्लस इश, जग प्लस दिश, जगत प्लस इश, जग प्लस इश। तो जगदीश का संधि विच्छेद होगा आपका अराइट है जगत प्लस इश। संधि कौन सी है? संधि आपकी है व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। समास से संबंधित प्रश्न है। पीताम्बरः इतस्मिन् पदे समासः अस्ति। पीताम्बर में समास है। पीताम्बरः, इसमें कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व समास, कर्मधारय या बहुव्रीहि समास। तो पीताम्बरम है आपका समास होगा बहुव्रीहि समास। पीले हैं वस्त्र जिनके, तो पीले वस्त्र धारण करने वाले कौन हैं? भगवान विष्णु। तो इसमें बहुव्रीहि समास। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाऊं कि जब ये पीताम्बर इस प्रकार से लिखा हुआ आता है, जिस पीताम्बरम लिखा हुआ आ जाए तो आपको बताना है कर्मधारय समास। क्या बताना है? कर्मधारय समास। और जब ये विसर्ग दिखे आपको पीताम्बरः, तो आपको बताना है बहुव्रीहि समास। बहुत ही कंपटीशन एग्जाम में भी ये जो छात्र हैं उसमें गलत कर लेते हैं उत्तर। जब ये विसर्ग वाला आपको दिखे पीताम्बरः, तो आपको क्या बताना है? बहुव्रीहि समास बताना है। और जब इस प्रकार से लिखा हुआ आए पीताम्बरम, हलंत वाला आए पीताम्बरम, तो क्या बताओगे आप? कर्मधारय समास बताओगे। तत्पुरुष समास से उदाहरणम अस्ति। तत्पुरुष समास का उदाहरण है
प्रतिवर्ष चोर भयम नवरात्रम पितरो। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण आपका होगा ब चोर भयम। चोरात भयम यानी पंचमी तत्पुरुष समास है ये। और प्रतिवर्ष ये अव्ययी भाव समास। नवरात्र ये द्विगु समास है। और पितरो ये द्वंद्व समास है। और जो तत्पुरुष समास का उदाहरण आपका क्या है? चोर भयम। और कौन सी विभक्ति का है? पंचमी विभक्ति का है। देखिए ये कभी भय भी ये इस प्रकार से आपको दिखे तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, याद रखना है। आगे प्रश्न समास से संबंधित ही है। हरि हरो इतस्य समास विग्रह भवति। तो हरि हरो का समास विग्रह क्या है? हरि च हर च, हरि च हरो च, हरि च हरो च, हरि च हरो च। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? इसका उत्तर होगा आपका अ हरि च हर च। पीछे ये हर है, हर की दूसरी विभक्ति हो जाती है हरो, जैसे राम रामो, हर का हो जाएगा हर हरो। तो ये आपका उत्तर होगा अ हर च, सॉरी हरि च हर च। वापस ये प्रश्न है, प्राचार्य इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। क्या होगा? प्राचार्य में उपसर्ग क्या है? प्रउपसर्गी है इसमें। अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। इसमें बताना है आपको उपसर्ग कौन सा है। अस, इव, अद्य, सम। कौन सा उपसर्ग होगा इसमें? इसमें उपसर्ग आपका है सम। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। कतवतु प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। कतवतु प्रत्यय का उदाहरण है। पठितव्यम, पठितवान, पठनीयम, पठितुम। कतवतु का उदाहरण क्या है? आपका उत्तर होगा ब पठितवान। क्या होगा? पठितवान। और ये इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? पठितव्य में तव्य तो पढ़ते हैं, पठनीय में अन्यर पढ़ते हैं, और पठितुम में है तुमुन पढ़ते हैं। जबकि कतवतु का उदाहरण क्या है? पठितवान। ये इस प्रकार से वान देखे तो आपको ध्यान रखना है कतवतु पढ़ते हैं, क्रिया के पीछे होना चाहिए। ये वापस रिपीट हुआ है। सर्व प्लस त्रल इतस्मिन् पदम भविष्यति। क्या बनेगा सर्व प्लस त्रल से? सर्वत्र बनेगा। सेवमानः इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। सेवमान, सेवमानः इस पद में प्रत्यय हैं तुमुन, कत्वा, सानच या क्षत्रि प्रत्यय। उत्तर आपका हो जाएगा सानच प्रत्यय। क्या है? सानच प्रत्यय। सेवमान में आपका सानच प्रत्यय हैं। बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। छात्रों ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, आपको खुद को उत्तर देना है कि इसका उत्तर क्या होगा। और जब मैं उत्तर बताता हूं तो आपको ये आना चाहिए कि हाँ मैंने उत्तर सही दिया या गलत दिया है। और आप कमेंट में ये बताएं कि मैंने ये जो प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों में से ये प्रश्न मेरे गलत हुए हैं, इतने प्रश्न गलत हुए हैं, ताकि आपका जो रिवीजन है, आपकी जो तैयारी है, उसको आप परख सको कि कितनी अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, किस प्रकार के प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है, किन प्रश्नों को समझने की अभी आवश्यकता है। अभी जितना टाइम है उस टाइम में जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, उस टॉपिक के बारे में आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि हमें ये टॉपिक समझाए। तो हम तो ये जो प्रश्न है रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और कुछ छात्रों को जो टॉपिक अभी तक समझ में नहीं आया तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो बालिका में प्रत्यय जुड़ा हुआ है टाप, ज्ञाप, जाप, आप। तो बालिका में टाप पढ़ते हैं। जैसे आगे भी प्रश्न देखा था, अजा में टाप पढ़ते हैं अज,
में टाप प्रत्यय जुड़ने से अजा बनता है, बालक में टाप प्रत्यय जुड़ने से बालिका बनता है। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है जो कि पुरुषवाचक को जो पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं। पठतो पठतो रिक्त स्थान पुरखत्वमः मूर्खत्वमः। तो क्या खाली ये रिक्त स्थान में क्या आएगा? पठतो मूर्खत्व में भवति अस्ति नास्ति विद्यते। तो इसमें आ जाएगा आपकी नास्ति। क्या आ जाएगा? नास्ति। पठतो नास्ति मूर्खत्वमः। और इस प्रकार से हमने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ा, रिवीजन किया। और मैं आपसे ये बार बार कहता हूं कि आप जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों का एक बार दो बार रिवीजन करें। प्रश्नों को ये देखें कि किस प्रकार से प्रश्न, ये जो प्रश्न हैं पिछले एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, यहाँ तक कि कंपटीशन एग्जामों में भी पूछे गए हैं। तो आप इन प्रश्नों का रिवीजन करें। और आज हमने ये प्रश्न पढ़े हैं, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, जितने भी अपने दोस्त साथी जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी 8th क्लास 9th क्लास 11th क्लास जो भी 12वीं तक संस्कृत विषय हैं, सभी अपने अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और इनको तैयार करें। अच्छे प्रश्न हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।